आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। करोड़ों रुपए की मालियत की एक और वक्फ जायदाद लूटी और बर्बाद की जा रही है, लेकिन वक्फ को बचाने और कौम की खिदमत करने का दावा करने वाले मौलाना कल्बे जवाद के मुंह में दही जमाई हुई है। अब तक उन्होंने इस जायदाद को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला है। शायद वे इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उसे बचाने के लिए मौलाना सैफ अब्बास, सामाजिक कार्यकर्ता बहार आलम और मुतवल्ली सैयद फैजी वहां जाएं तो फिर वे दखल दे या उन्हें वसीम त्यागी का आदमी बताएं। ये वक्फ जायदाद बरेली में है और इस पर कब्जा करने की नीयत से काबिज लोग इसे अपनी संपत्ति बता रहे हैं और इस इमामबाड़े को आधे से ज्यादा तोड़ दिया गया है। वक्फ बोर्ड के कार्यालय में इससे संबंधित सारे कागजात मौजूद हैं। इसके बावजूद बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और मुतवल्ली जमीर रजा इसे टूटने से नहीं बचा पाए और इसके टूट जाने का इंतजार कर रहे हैं। जी हां, इमामबाड़े के टूटने की खबर सुनकर आप लोगों को तकलीफ पहुंची होगी, जरूर पहुंची होगी, लेकिन दुख इस बात का है कि जिनके पास सारे कागजात हैं, जिनके पास अधिकार हैं, वे कारगर कार्रवाई अंजाम देते नजर नहीं आ रहे हैं। इस इमामबाड़ा की तोड़ाई शुरू हुए 1 महीना से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे इमामबाड़ा बच सके। यहां तक कि बोर्ड इमामबाड़ा को तोड़ने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज नहीं करा पाया है। बताया जाता है कि इस इमामबाड़ा को तोड़वाने में भाजपा के नेता शामिल हैं, जिसके कारण चेयरमैन और मौलाना जवाद चुप्पी साधे हुए हैं। करोड़ों की मालियत की ये जगह बरेली में है। इसे वक्फ मोहम्मद हुसैन खां के नाम से जाना जाता है। इस वक्फ जायदाद में इमामबाड़ा भी है और दुकानें भी, लेकिन इस पर उन लोगों की बुरी नीयत गड़ी हुई है जो वाकिफ के रिश्तेदार हैं। हालांकि इस वक्फ जायदाद को अलल खैर के रूप में वक्फ बोर्ड में दर्ज किया गया है और इससे संबंधित तमाम कागजात बोर्ड के कार्यालय में हैं, जिसका अध्ययन चेयरमैन अली जैदी ने अच्छी तरह कर लिया है। इसके लिए अली जैदी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने अवैध कब्जा करने वालों को ज़बानी ही सही करारा जवाब दिया है, लेकिन ये जवाब तब तक बेकार रहेगा जब तक पुलिस प्रशासन और अदालत का सहारा न लिया जाए। इन कागजात के जरिए वक्फ को निजी संपत्ति कहकर तोड़ने वालों को सलाखों के पीछे भेजा जा सकता था, लेकिन इन कागजात के जरिए कारगर कार्रवाई नहीं की गई। इन कागजात को हार की तरह पहनने या इसकी दिन रात पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। चेयरमैन अली जैदी को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि वक्फ बोर्ड किस लिए बनाया गया है और चेयरमैन का क्या कर्तव्य है, तब तक वे कोई कार्रवाई अंजाम नहीं दे सकेंगे और जिस तरह से एक एक करके वक्फ की जगहें लूटी, तबाह और बर्बाद की जा रही हैं, बर्बाद की जाती रहेंगी और उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होगा कि वक्फ को नुकसान पहुंच रहा है। बरेली के इस इमामबाड़े को 50% से ज्यादा तोड़ दिया गया है और समय समय पर इसकी जानकारी मुतवल्ली जमीर रजा चेयरमैन अली जैदी को देते रहे हैं और उनके जरिए मौलाना जवाद और उनके बदमाशों तक पहुंचती रही है, लेकिन कोई भी इस इमामबाड़े को बचाने नहीं पहुंचा। जी हां, देख लिया आपने कि इमामबाड़ा मोहम्मद हुसैन खां को किस बेदर्दी के साथ तोड़ा जा रहा है और हाथ के हाथ मड़वा भी मौके से हटाया जा रहा है, लेकिन इस वक्फ का मुतवल्ली जमीर रजा कोई कार्रवाई कर पाने में
नाकाम है। इससे साफ है कि वक्फ बोर्ड किस तरह के लोगों को जो बेदम है या जिनके अंदर कोई ताकत नहीं है उन्हें चुन चुन कर अपने स्वार्थ के लिए मुतवल्ली बनाता है। बताया जाता है कि ज़मीर रजा पहले से ही बदनाम है और उस वसीम त्यागी के चेले हैं जिसे मौलाना कल्बे जवाद वफ़ का दुश्मन बताते हैं। इसके बावजूद चेयरमैन अली जैदी ने 6 महीना पहले उसे ही इस वफ़ का मुतवल्ली बनवाया। लोगों का कहना है कि जब ज़मीर रजा को मुतवल्ली बनाया गया तभी लोगों ने ये समझ लिया था कि अब वक़्फ को खुर्द-बुर्द और बर्बाद किया जाएगा, जो सच साबित हुआ। अब ये भी जान लीजिए कि ज़मीर रजा कितने योग्य या काबिल हैं। बताया जाता है कि ज़मीर रजा ड्राइवर हैं और पिछले कई साल से बेरोजगार हैं। वफ़ की देखरेख के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये एक नहीं बल्कि कई वफ़ के मुतवल्ली हैं। इनमें एक कब्रिस्तान भी है जो मुतवल्लियों का पसंदीदा है। यहाँ तक कि मौलाना जवाद भी कब्रिस्तान का मुतवल्ली बनने के लिए तैयार रहते हैं। मौजूदा समय में भी वे कई कब्रिस्तानों के मुतवल्ली हैं। बरेली की इस जायदाद को मोहम्मद हुसैन खां उर्फ नब्बू साहब ने वफ़ किया था। उनके पारिवारिक हालात अच्छे नहीं थे और उनके कोई औलाद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी को मुतवल्ली पद पर नियुक्त करने की बात कही थी। वाकिफ की मौत के बाद उनकी पूर्व पत्नी ने अपने बेटे तहव्वुर अली खां को मुतवल्ली बनवाया। तहव्वुर अली खां ने भी बेईमानी की और एक बाग को बेच लिया। इसके बाद उस समय के मुतवल्ली वसीम त्यागी ने तहव्वुर अली खां को उनके पद से हटा दिया, लेकिन तहव्वुर अली खां ने ऑफिस और मौलाना के ठहरने के हुजरे पर कब्जा बनाए रखा। उनकी मौत के बाद उनकी बेटी कहे जाने वाली हुमा जैदी और उनके पति ताहिर जैदी ने उसे अपनी संपत्ति बताना शुरू कर दिया और वे ही इस वफ़ जायदाद को तोड़वाकर इस जगह पर माल बनवाना चाहते हैं। इस बारे में वक्फ बोर्ड ने अपने पत्र में जिक्र किया है और संबंधित विभाग से कार्रवाई की मांग की है। वक्फ बोर्ड की कार्रवाइयों से ऐसा लगता है कि बोर्ड दिखाने मात्र के लिए कार्रवाइयां कर रहा है, जबकि डॉक्टर ताहिर और हुमा जैदी पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रही हैं। इन लोगों ने पहले निगम से इस इमारत को जर्जर घोषित करवाया और इसे गिराकर नया निर्माण करवाने का आदेश लिया। इसके बाद काम शुरू कर दिया। बोर्ड और निगम के आदेश को सही समय पर अदालत में अगर चुनौती दी गई होती तो इस वक्फ जायदाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन ना तो वक्फ बोर्ड ने इस पर ध्यान दिया और न ही मुतवल्ली ज़मीर रजा ने कोई कारगर कार्रवाई की। इस मामले को लेकर मुतवल्ली ज़मीर रजा से बात हुई। सुने वे किस तरह की अड़ियल और बेहुदा बातें कर रहे हैं। ज़मीर रजा साहब बोल रहे हैं? आवाज बहुत धीमी आ रही है आपकी, थोड़ी तेज करिए। बताइए। मैं रिजवी बोल रहा हूँ। ये इमाम बाड़े के साथ क्या हो रहा है, क्यों आप उसको तोड़वा रहे हैं? मैं थोड़ी तोड़वा रहा हूँ, मैं तो रुकवा रहा हूँ उसे। अच्छा, तो कौन लोग तोड़वा रहे हैं? तो ताहिर भाई है, डॉक्टर ताहिर है, हुमा जैदी जी, लखनऊ के है ताहिर जैदी और उनके भाई को हुमा जैदी। तो आप तो मुतवल्ली है ना उसके? जी। तो आपने क्या कार्रवाई की है? क्योंकि आप तो उन लोगों में नहीं है ना। आपने पहले भी इमाम बाड़े के हक में काम किया है, बताया जाता है। तो वो तो अब भी कर रहा हूँ भाई। तो फिर क्यों नहीं रुक रहा है? सारा इमाम बाड़ा तो तहस नहस हो गया हमारे ख्याल से। सारा इमाम बाड़ा तो तहस नहस हो गया, जबकि आप तो इमाम बाड़े के फेवर में थे। आप पहले अच्छा काम कर रहे थे।
ये किसने आपसे कह दिया कि मैंने तो मतलब मैं उसमें मुझे रोल है क्या? मुझे जो पता चला इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं तो आप जी कि भाई कि आप अच्छा काम कर रहे थे, अचानक आप जो है ढिलाई दे दी, जिसकी वजह से इन लोगों ने तोड़ दिया। आप मुतवल्ली, तो आपको पावर है, आप रुकवा सकते थे। पुलिस कंप्लेन वगैरह की है आपने? नहीं, बिल्कुल करिए सर जी डीएम के बात करिए। अरे डीएम से करिए, बोर्ड से भी लेटर आए हैं जी। भाई। उनके उसने टेक्निकल पॉइंट बना दिया ना इन लोगों ने। क्या? तो उन्होंने टेक्निकल पॉइंट ये बताया है उसका कि ये पहले तो उसमें कब्जा तो इनका था ही, शुरू से रहते ही ये लोग उसमें। सही। तो इन्होंने उसको दिखाया कि ये जर्जर इमारत है, किसी की भी कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। जी, जबकि ऐसा और नहीं था ना, जबकि ऐसा नहीं था। हाँ, तो यही तो खैर था, हालत तो उसकी खराब थी। हाँ तो उसमें नगर निगम की टीम ने सर्वे करा उसका, और इसको मतलब इसको रिपेयर करने की इनको या इसको हटा के दोबारा बनाने की परमिशन ले ली इन्होंने, नगर आयुक्त से आदेश करा लिए। सही। अब वो नगर आयुक्त के आदेश जब हो गए तो इन्होंने तोड़ा फोड़ी करी, तो हम फिर थाने गए। जी थाने अंदर शिकायत करी, तो इंस्पेक्टर ने काम रोका। तो फिर पुलिस आई, तो फिर इन्होंने नगर निगम का आदेश दिखाया। जी। तो अब फिर वो बोर्ड में कंप्लेन करी गई। तो फिर ये वो डीएम क्या लेटर आया वो बोर्ड से, मैंने वो बोर्ड में उसमें डीएम का शिकायत करी। जी। तो अब वो जब डीएम का शिकायत हुई तो वो डीएमओ को भेज दिया जांच के लिए। कहाँ भेज दिया? वो डीएमओ नहीं होता, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जो होता है, जी 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 जी। उनको भेज दिया इसकी जांच करें। हाँ, तो वो तो पॉजिटिव आप लोगों के फेवर में देंगे वो तो। हाँ। तो उसके बाद फिर जब वहाँ चला गया उनके बाद, तो इन जगहों में जाने में एक एक दो दो दिन लगते रहते हैं। सही है नहीं? जी। तो उस पीरियड में ये टूटता रहा, हम आते रहे, पुलिस वाले रुकवाते रहे, पुलिस जाती थी रोक लेते थे, अभी अंदर से ताला ला के अंदर अंदर तोड़वाते रहते थे उसको, नवम्बरे को। तो पोजीशन आपने पुलिस को दे दिया था क्या? जी, आपके पास उसकी चाबियां वगैरह नहीं थी? ना मेरे चार्ज में नहीं है, उसको मुकदमा चल रहा है ट्रिब्यूनल में बुक में। अच्छा, मुकदमा भी चल रहा है उसका? हाँ, उसके पूर्व मुतवल्ली थे ना इनके फादर जो था बरेली थे, हाँ, रहा करते थे वो नवाब साहब के टाइम भी। तो आपको मुतवल्ली कब बनाया गया? अभी मीटिंग में? मुझे तो जो मार्च में बनाया है, इससे पहले भी कई मुतवल्ली रहे, वो चार्ज हो ही नहीं पाया क्योंकि मामला सब न्यायालय में चल गया है। तो आपका क्रिमिनल में आपका भी चैलेंज किया होगा कि आप नहीं बन सकते मुतवल्ली? नहीं, वो उसको तो चैलेंज किया था, रोका था, पर मैं क्योंकि 3 वक्त थे तो 2 पे तो इनका तो कहते हैं कि अलग खैर है, इसको ये पर्सनल अपनी जगह बताते हैं कि हमारा अपना घर है, 17 दुकानें वक्ती वो हमने हाई कोर्ट से डिलीट करा ली है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने तो आपको मुतवल्ली बनाया, यानी ये वक्फ है। वो उसको मैं कब कह रहा हूँ वक्फ नहीं है, मैं भी तो कह रहा हूँ वक्फ है। जी जी। तो अब जब किसी को कंफ्यूज करोगे बैठ के, डीएम का जब ये लोग भी गए, मैं भी गया था। हाँ हाँ। भाई अपने इन्होंने कागज रखे, इनका वकील आया था, उसने कहा कि ये जो है प्रॉपर्टी जो है हाई कोर्ट के आदेश से 1952 में डिलीट हो गया है, 17 दुकानें, और अम्बाड़ा मकान इनका अपना है। अच्छा, है ना? मैं कह रहा हूँ ये वफ है क्योंकि वफ बोर्ड में दर्ज है। तो डीएम ने कहा कि मैं इसमें वफ बोर्ड से आख्या मांगूंगा, हाँ हाँ, और वो बोर्ड की जब आख्या होगी तो उस पर मैं उस पर कार्रवाई करूंगा। यानी वक्फ बोर्ड की लापरवाही की वजह से ये हो रहा है। अगर वक्फ बोर्ड ने सही टाइम पे आख्या दे दी होती तो ये सब नहीं, वफ बोर्ड पूरा दे रहा है भाई। फिर उसमें ब्रजेश पाठक की तरफ से फोन आ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री की तरफ से। क्या ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनको अपोजिट पार्टी को तोड़वाने वालों को। हाँ बिल्कुल। नहीं सुना, हाथ रोके बैठा है। ये एक मौलाना है हमारे यहाँ, कंफ्यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए। मौलाना कंफ्यूज कर रहे हैं, इसीलिए तो आपसे तो बात क्यों हो रही? इसीलिए हो रही ताकि आप सही से वो चीजें बता दें। बिल्कुल कह रहे हैं मुझसे, बराबर मेरे डंडा कर रखा है चेयरमैन ने। तो चेयरमैन ने डंडा कर रखा है, इमामबाड़ा पूरा टूट गया है, ये बताइए। तो चेयरमैन ने डंडा कर रखा है, आपने डंडा कर रखा है, और कौन की जायदाद बर्बाद हो गई? अगर मुतवल्ली निकल के बचाने, कौन आया निकल के वहाँ से आज तक? आपको इन्वॉल्व करना चाहिए था कौन को। कौन कैसे इन्वॉल्व करूँ? मैसेज डाले जा रहे हैं ग्रुपों में कि आइए निकल के बचाइए, इमामबाड़ा टूटा जा रहा है, आइए कोई निकलने को तैयार। आप मौलाना कल्बे जवाब से मिलते तो हजारों लोग लेके पहुँचते, मिले। बरेली पर चले जाएंगे हजारों लोग, तो नहीं लेके चले जाएंगे। अरे हाँ, ये
ये निकलता है यहाँ से कोई? मुझे तो देखा नहीं निकलता। हम कह रहे हैं मौलाना कल्बे जवाद को आप लुंजफुन समझते हैं? किसको? मैं क्यों समझूंगा किसी को लुंजफुन? तो आपने क्यों नहीं उनसे क्यों नहीं बात की? अरे मौलाना साहब की बात करूंगा मैं, बोर्ड में बात करूंगा। हम कह रहे हैं मौलाना की सरपरस्ती में वक्फ बोर्ड बन रहा है, चल रहा है, तो अगर वक्फ बोर्ड सही काम नहीं कर रहा है या वक्फ बोर्ड के उससे कुछ नहीं हो रहा है तो मौलाना से आप कहते कम से कम कौम की जगह बचती तो। वक्फ बोर्ड की कौम की जगह को उठा के थोड़ी ले आ रहे हो, फिर कहाँ बचेगी? वो लड़ा जा रहा है उसके लिए। क्या होगा बताइए, आपको क्या प्लान है? क्या प्लान है? कैसे बच जाएगा? आप बताएं कैसे बचाएं? आप बताएं, आप उस कौम के, आप बताइए कैसे रुकवा। मैं कह रहा हूँ कि आपको कोर्ट जाना चाहिए था, आप आज तक कोर्ट नहीं गए। आपको FIR करानी चाहिए थी, आज तक आप FIR नहीं करवा सके। तो FIR मैं लिख लूंगा क्या? अपने कलम से लिख लूंगा। दरखास्त मैंने दे रखी है और नहीं लिख रहे हैं तो क्या करोगे बताओ? आप लिखवा दो, करा दो। फिर आप इस्तीफा दीजिए, आपके बस का नहीं है तो क्यों आप मुतवल्ली बने हुए हो? लोग तो यही कह रहे हैं, कि वक्फ बोर्ड ने आपको इसीलिए बनाया है ताकि आप इस दिशा में दलाली करके इमाम बाड़े को तहस करवा दें। आपको अपना हिस्सा मिल गया। यहाँ दलाल नहीं है कोई। फिर आप साबित कर दे। फिर आपने करोड़ों की जायदाद वाला इमाम बाड़ा तोड़वा दिया, तोड़वाया नहीं? तोड़वा दिया मैंने, नहीं तोड़वा दिया, मैं बचा दिया। मुतवल्ली आप है तो आप ही के लिए आप ही पे इल्जाम लगेगा। वहाँ जाके गोली चलाऊंगा या मर जाऊंगा जाके वहाँ पर अकेला? आप लोग लेट जाइए, वहाँ मर जाइएगा तो कम से कम शहीद कहलाइएगा। आप आ जाओ साथ में, लेट जाऊंगा आपके। आओ कितने अंदर, तो आप बेकार की बात कर रहे हो। आप अगर एक वक्फ की जगह बचाने के लिए शहीद हो जाएंगे तो शहादत का कितना बड़ा दरमतरवा है। साथ में आप भी शहीद हो जाओ ना, आज हम निकल के, और जो आपको चढ़ा पड़ा रहा वो भी शहीद हो जाए। हमें बुलाया होता मौलाना कल्बे जवाद से, आप जाके इस मामले पे बात कीजिए, पूरी उनकी टीम से बात कीजिए। कर रहा हूँ अपनी कार्रवाई पूरी जो है, मतलब आपकी नजर में उनकी कोई अहमियत नहीं है। मैंने कब कहा मेरी? क्यों नहीं मिल रहे हैं आप उनसे? जो आदमी बचा सकता है, जिसके पास सोर्स है, जो राजनाथ से बात कर सकता है, जो BJP वालों से बात कर सकता है, जो मुख्यमंत्री से बात करके रोकवा सकता है, आप उससे मिल नहीं रहे हो। किससे नहीं मिल रहे हैं? मौलाना कल्बे जवाद से। कल्बे जवाद से मीडिया में छाया हुआ, सब तड़का चल रहा है, क्या मिलूंगा उनसे? मतलब हम कह रहे हैं कि आप उनको जाके पर्सनली बताइए। जब आप लखनऊ में, पहले आप वहां जाइए। चलिए चला जाता हूँ, आज चला जाऊंगा, उनको भी बता देता हूँ। उनको पूरी तफसील बताइए कि ऐसे ऐसे हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ है, और ये इमाम बाड़ा 75% टूट गया। और अब ये बताइए कि मौलाना नजफी के बारे में आप क्या कह रहे हैं? आपको इस तरह से किसी के बारे में कहने का हक नहीं। अगर मौलाना नजफी गुमराह कर रहे हैं किसी को, नजफी मौलाना ने क्या करा है? नजफी मौलाना ने क्या करा है बताओ? उन्होंने कुछ करा है तो एप्लीकेशन दी उन्होंने अब तक? वो लखनऊ से लेके दिल्ली तक दौड़ रहे हैं, लखनऊ से लेके दिल्ली तक दौड़ रहे हैं। नहीं दौड़ रहे हैं, कुछ नहीं दौड़ रहे हैं, वो अपने मदरसे के लिए दौड़ रहे हैं। बेकार ये मौलाना, देखिए अभी आप ही ने, मैंने मौलाना नजफी का मैंने नाम नहीं लिया, आपने कहा मौलाना नजफी गुमराह कर रहे हैं, तो वो जो गुमराह कर रहे हैं वो हकीकत सामने लाइए, क्या गुमराह कर रहे हैं वो, ताकि ये बात वो साबित कर दूंगा दलाली की। वो क्या कोई साबित कर देगा? ये बताओ पहले क्या चीज। पहले फट से तुमने आरोप लगा दिया कि हम दलाली खा रहे हैं, कर रहे हैं, भाई साबित कर देगा। पूरे बरेली में कह रहे हैं, लखनऊ में कह रहे हैं, चारों तरफ कह रहे हैं। अरे कैसे गया? अरे छोड़िए आप बेकार की। कैसे गया भाई? आप मुतवल्ली हो तो टूट कैसे गया? अरे हाँ टूट गया है, आप बचा लो, जाके बचा लो। 75% आपने 90% तोड़वा दिया इमाम बाड़ा। लोगों को तो चाहिए था कि वो आपको तोड़ दे। हाँ, कौन तोड़ दे? जी हाँ, सुना आपने किस तरह बदतमीजी से बात कर रहा है इमाम बाड़े को तहस नहस करवाने वाला मुतवल्ली। उसे मौलाना जवाद की भी अहमियत का पता नहीं है। वो मौलाना जवाद को भी बख्शने के मूड में नहीं दिखता। उसके बयान से यही मतलब निकलता है कि मौलाना जवाद को अपने आप इस इमाम बाड़े को लेकर कार्रवाई करना चाहिए था या उन्हें बरेली जाना चाहिए था, क्योंकि ये सोशल मीडिया में चल रहा है। खैर, अगर वे ऐसा कह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मौलाना जवाद जब मेंबर से कौम की खिदमत करने का दावा करते हैं तो उन्हें अपनी आंख और कान खुले रखना चाहिए और कौम को नुकसान से बचाना चाहिए। इस मामले में चेयरमैन अली जैदी को अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, लेकिन कागजात होने के बावजूद उन्होंने उस जाहिल मरीज की तरह कार्रवाई की जो डॉक्टर से नुस्खा लिखवाने के बाद नुस्खे को चाटता रहे और दवाई ना खाए। जब वो मरीज नुस्खे से दवा लेकर नहीं खाएगा तब तक
उसे नुस्खे से फायदा नहीं पहुंचेगा। बस उसी तरह वक्फ बोर्ड में रखे कागजात तभी राहत दिला सकते हैं जब उसके जरिए शासन, प्रशासन और अदालत में कार्रवाई की जाए। आपस में बहसबाजी से कुछ नहीं मिलेगा। देखें किस तरह अली जैदी और डॉक्टर ताहिर बहसबाजी कर रहे हैं, अपने अपने बयान सुना रहे हैं। चूंकि वो हमारी जाती मिल्कियत है, लिहाजा बरेली नगर निगम की टीम ने बाकायदा इंस्पेक्शन करके हमें कोठी को डिमोलिश करके जान माल की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी है। हम लोगों को पूरा अख्तियार है कि हम जो बेहतर समझें वो करें। बरेली के मोमिनीन भी ये हकीकत अच्छी तरह जानते हैं कि वो हमारी जाती कोठी है और उसका वास्ता कभी भी किसी भी वक्त से नहीं रहा है। हमने नगर निगम को लिखा है कि इनके द्वारा ये फैक्ट छुपाया गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी, और इसमें मुकदमा भी विचाराधीन है माननीय वक्फ ट्रिब्यूनल में। इस प्रॉपर्टी आज की तारीख में विधिवत उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड में दर्ज है। किसी भी न्यायालय, सक्षम न्यायालय के कोई भी आदेश के द्वारा आज की तारीख में ये प्रॉपर्टी वक्फ से डिलीटेड नहीं है। दोनों के बयानों से ऐसा ही लगता है कि दोनों अंदर से मिले हुए हैं। बहरहाल कौम को इन मक्कारों की साजिशों से आगाह हो जाना चाहिए, क्योंकि अब किसी में इतनी ताकत नहीं है कि वे करोड़ों लगाकर इमामबाड़ा बना सकें। इस इमामबाड़े को जिस तरह तोड़ा जा रहा है उससे कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में पूरा मामला लाएंगे तो वे पीड़ितों के पक्ष में जरूर कार्रवाई करेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।